तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं मेजर पेपर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का VVI MCQS सेट 1। ठीक है, सारा का सारा वीडियो आने वाला है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का MCQS जो आप लोग के एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है वो हम लोग बताएंगे। साथ ही साथ जो 30 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो हम लोग बताएंगे। प्लस उसमें जो प्रैक्टिकल है वो मार्क्स भी आपको सारा का सारा हम लोग दिलाने वाले हैं। एक प्लेलिस्ट पूरा बन जाएगा और उसी में सारा का सारा क्लासेस वहीं होने वाला है। अगर चैनल पर नए आए हो तो बता दें, आपको बिल्कुल सही जगह आप आए हो। बीकॉम का सारा क्लासेस ऑल टू ऑल आपको यहीं पर मिल जाएगा, इसलिए चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लेखांकन एक सूचना प्रणाली है। अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर होगा सी, वित्तीय जानकारी के उपयोगकर्ता के लिए। लेखांकन की गुणात्मक विशेषता है, राइट आंसर होगा ए, विश्वसनीयता। आंकड़ाम आधार आय को मान्यता देता है। एक्रुअल बेसिस रिकॉग्नाइज इनकम, राइट आंसर बी होगा, जब अर्जित हो, व्हेन अर्न। भारत में लेखांकन मानक जारी करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया आर इशू बाय, ऑप्शन आपके सामने राइट आंसर सी होगा, ICAI। अकाउंटिंग इक्वेशन इज, लेखांकन समीकरण है। लेखांकन समीकरण जब पूछेगा आपको बताना है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सारा का सारा PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। यकीन मानिए, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे, वहीं पर वीडियो मिलेगा, वहीं पर क्लासेस आएगा, वहीं PDF आएगा, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत आपको नहीं मिलेगी। डेप्रिसिएशन इज, मूल्य ह्रास है, राइट आंसर बी होगा, डिक्रीज इन असेट वैल्यू, डिक्रीज इन असेट वैल्यू। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड चार्जेज, सीधी रेखा विधि में, राइट आंसर ए होगा, इक्वल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर, इक्वल डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। WDV मेथड को हम लोग क्या करते हैं, WDV मेथड का विधि क्या कहलाता है, राइट आंसर बी होगा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। फीफो स्टैंड फॉर, फीफो का अर्थ होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट आंसर ए हो जाएगा। माल का मूल्यांकन किया जाता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। एकल प्रविष्टि प्रणाली है, राइट आंसर बी होगा, इनकम्प्लीट मतलब अधूरी है। ठीक है, स्थिति विवरण दर्शाता है, क्या दर्शाता है, तो फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, क्या बनाता है, राइट आंसर होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, दोनों ध्यान से सुनिए, दोनों नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू, और याद रखिएगा ये बात भी, इनकम और एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है वो बिल्कुल एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होता है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं, डिफिसिट और सरप्लस, वहीं प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट या लॉस दिखाते हैं। NPA, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर, किसके लिए काम करता है, पब्लिक सर्विस के लिए काम करता है। याद रखिएगा, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है नॉन प्रॉफिट मतलब गैर लाभ संस्था है। वीडियो को कर देना है लाइक, ताकि आने वाला सेट आपको मिल सके बहुत ही जल्द ही। हायर परचेज है, हायर परचेज क्या, राइट आंसर बी होगा, इंस्टॉलमेंट क्रेडिट सेल। हायर परचेज में स्वामित्व जाता है, कब जाता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट में जाता है। याद रखिएगा, ऑन लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जाता है। देखिए PDF तो आपको मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन यहीं पर आपको समझाया जाएगा वीडियो में, तो इसलिए वीडियो को आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, रॉयल्टी दी जाती है, किस चीज में दी जाती है, याद रखिए, इसका मतलब क्या हुआ, किस चीज में दी जाती है, तो राइट और रिसोर्स, यूज ऑफ राइट और रिसोर्स। मिनिमम रेंट को हम लोग कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, मिनिमम रेंट का नाम है डेड रेंट। मिनिमम मतलब कम से कम इतना तो देना ही पड़ेगा, इसलिए डेड रेंट यहाँ पर बोला जाता है। शॉर्ट वर्किंग होता है, कब होता है, जब रॉयल्टी कम होता है, मिनिमम रेंट ज्यादा होता है। शॉर्ट वर्किंग कब होता है, रॉयल्टी कम होता है और मिनिमम ज्यादा होता है, मिनिमम रेंट ज्यादा होता है। शाखा खाता रखता है, ब्रांच अकाउंट कौन मेंटेन करता है, तो हेड ऑफिस करता है। ठीक है, आश्रित शाखा रखती है, जो आश्रित शाखा होती है वो पार्शियल रिकॉर्ड को रखती है। ठीक है, विभागीय लेखांकन सहायक है, जो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता है वो किसमें मदद करता है, तो ऑल ऑफ दिस, सभी में मदद करता है, ऑल ऑफ दिस में मदद करता है। स्वतंत्र शाखा तैयार करती है, क्या करती है तैयार, कंप्लीट अकाउंट। इंडिपेंडेंट है मतलब स्वतंत्र है, तो कंप्लीट अकाउंट मेंटेन करेगी। विभागीय व्यय होते हैं, राइट आंसर ए होगा, एलोकेटेड। ठीक है, आप लोग का जो फाइनेंशियल अकाउंट का अगर बुक है तो उससे भी MCQ पीछे का जरूर देखिएगा, उसमें से भी आता है। अदरवाइज हम लोग MCQ तो यहाँ करा ही रहे हैं। फर्म का विघटन मतलब, फर्म का विघटन का मतलब क्या होता है, मतलब होता है एंड ऑफ फर्म, फर्म की समाप्ति। रियलाइजेशन खाता बनता है, डिसोल्यूशन के समय बनता है,
याद रखिएगा, जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो कब बनता है, डिसोल्यूशन के समय बनता है। ठीक है। इनसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, दिवालियापन का मतलब होता है इनएबिलिटी टू पे डेट, मतलब डेट पे करने की जो क्षमता है वो अब नहीं है, नहीं बची। डिफिशियंसी खाता क्या दर्शाता है, अगर डिफिशियंसी है तो दिखाता है कि भाई लॉस हो गए हैं इनसॉल्वेंसी के कारण। ठीक है। इन डिसोल्यूशन असेट आर ट्रांसफर टू, असेट कहाँ ट्रांसफर होता है डिसोल्यूशन के समय, तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यही नहीं, सेट 2 भी देखना है, सेट 3 भी, जितना भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे सर आपको देखना है, साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम लोग कराने वाले हैं। और केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नहीं बल्कि मेजर नहीं, माइनर, एमडीसी, एससीसी, बीएससी, एसी सारा क्लासेस करेंगे, लास्ट तक आंसर की तक आपको भेजेंगे, रिजल्ट तक हम आपको तक आपके साथ रहेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेनिफिट पूरा पूरा आपको ही मिलने वाला है। थैंक यू सो मच।